हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता मल्टी क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टेरेस गार्डन से कुछ हार्वेस्ट करने जा रही हूँ, सब्जियाँ, फ्रूट्स, ये सभी चीज़ें। तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या है मेरे टेरेस पे कुछ फ्रूट्स और सब्जियाँ लगी हुई हैं। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये है ककड़ी। मैं फर्स्ट टाइम इसको ग्रो की हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं फ्लावरिंग प्लांट ज़्यादा लगाती हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले इसके सीड्स डाली थी और इतनी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे मुझे तो खैर कोई आइडिया ही नहीं था। इसे मैं देखी तो खैर बहुत ही खुश हुई, बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। और देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं 2-3 प्लांट लगाई हुई हूँ, तो सभी में बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही क्यूट लग रहे हैं छोटे-छोटे से ये जो ककड़ी हैं। और देख पा रहे हैं कुछ-कुछ बड़े भी हो गए हैं बिल्कुल हार्वेस्ट के लायक। तो मैं सोची कि हार्वेस्टिंग के साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि आप लोग भी बिल्कुल छोटे से छोटे गमले में आप लोग कुछ-कुछ सब्जियां, कुछ-कुछ फ्रूट्स लगा सकते हैं, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। देख पा रहे कितने छोटे से अभी ये बिल्कुल ग्रो हो रहे हैं, बड़े भी होंगे धीरे-धीरे और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो आज मैं फ्रेंड्स और भी क्या-क्या अपने टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक और देखिए कि कैसे इसकी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर भी मैं 2 प्लांट लगाई हुई थी और ये पर्पल कलर के चिली हैं यानी मिर्च, इसमें ही मैं बीज डाल दी थी और यहीं पे ग्रो भी हो गए हैं। और ये देख सकते हैं कि कितने बड़े बिल्कुल हो गए हैं। तो बिल्कुल हार्वेस्ट के लायक हो गए, तो मैं सोची कि चलिए हार्वेस्टिंग इसकी आज किया जाए। और बहुत ही अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स देखने में। बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों से हम लोग जब अपने प्लांट पर डालते हैं और अप्लाई करते हैं और इस तरीके का रिजल्ट मिलता है तो देखने में बहुत ही सुकून मिलता है। ये छोटे से देख पा रहे हैं, मादा फूल इसे बोला जाता है, फीमेल फ्लावर है ये ककड़ी की। और उसमें से छोटे से ककड़ी लगे हुए रहते हैं नीचे, ये देख पा रहे हैं। और यहाँ पर और भी फ्रूट बिल्कुल बनकर तैयार हो रहे हैं। तो बहुत ही सस्ते में बन जाते हैं, 10 रुपये का भी अगर आप लोग सीड्स ले आएंगे तो एक पैकेट में बहुत सारे सीड्स होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देख पा रहे हैं पर्पल कलर की चिली भी मैं लगाई हुई हूँ पिछले ईयर से ही, उसी के सीड्स डाली थी तो बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो गए हैं। देख पा रहे हैं कि कितने बड़े ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसे मैं स्टिक से सपोर्ट दे दी हूँ और यहाँ पर कुछ कुछ बिल्कुल फीमेल फ्लावर के साथ अभी लगे हुए हैं। अभी तो फ्रेंड्स ये पहली ही हार्वेस्टिंग है और भी आने वाले समय में मिलेंगे। मैं पिछले ईयर्स देखी थी सभी के वीडियो में तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। और मुझे ये ककड़ी बहुत पसंद भी आता है, तो मैं सोची कि चलो लगा कर देखती हूँ, पता नहीं ग्रो होते हैं या नहीं। लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही कम समय में मात्र 20 दिन पहले मैं सीड डाली थी और 20 दिन के अंदर ही हार्वेस्टिंग देखने को मिल गई। ऐसा नहीं है कि प्लांट को बहुत बड़े ग्रो होने की ज़रूरत है, बहुत बड़ा नहीं ग्रो हुआ है, लेकिन इतने में ही इतनी जल्दी हार्वेस्टिंग मिल गई मुझे। और बहुत ही छोटे से प्लांटर, बहुत से छोटे से ग्रो बैग में ही इतनी अच्छे से हार्वेस्टिंग मिली तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। देख पा रहे हैं कितने बड़े ये हो गए हैं। आप लोग चाहे तो और छोटे में तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं एक को बड़ा की हूँ और एक देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं लगाई हुई हूँ। इसमें भी 2-3 ककड़ी अभी बड़े हो गए हैं हार्वेस्टिंग के लायक और छोटे-छोटे तो खैर बहुत सारे अभी रेडी हो रहे हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छे से हार्वेस्टिंग के लायक हो गए हैं, तो इसे भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। और देख पा रहे हैं यहाँ पर एक और भी ककड़ी लगी हुई है, ये भी बहुत अच्छी है और छोटे-छोटे तो खैर बहुत सारे लगे हुए हैं। तो इसमें बस बेलड्रेन मिट्टी आप लोग रेडी करें अच्छे से, थोड़ा-सा शुरू में ही जब सीड्स डालें तो अच्छा-सा मिट्टी तैयार कर दें और फिर मैं सब्जियों के फ्रूट के छिलके का पानी जो रहता है लिक्विड फर्टिलाइज़र वो मैं इसमें दे देती हूँ 10 से 15 दिनों पे। और एक ये देख पा रहे हैं ये भी ककड़ी है, ये भी बहुत ही अच्छा हो गया है हार्वेस्टिंग के लायक। तो मैं तो यहाँ पर कुछ-कुछ हार्वेस्ट करूँगी जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, मुझे तो ख़ैर हार्वेस्ट करने का मन ही नहीं हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हार्वेस्टिंग नहीं लेंगे इसकी, तो फिर ये सीड्स बनाने लगेंगे, हमारे प्लांट पर और भी फ्रूट्स नहीं आएँगे। तो इसीलिए आपके फ्रूट्स अगर हार्वेस्टिंग के लायक हो जाए तो आप लोग कट कर दें, ताकि नए-नए प्लांट में और ग्रोथ हो और नए-नए हमें हार्वेस्टिंग करने को आगे मिले। वो भी मैं हार्वेस्ट कर ली हूँ और यहाँ पर है इसे भी मैं कट कर लूँगी। तो मेरे लिए 3-4 बहुत ही सफिशिएंट है, फिर 1 से 2 दिनों के बाद फिर से बड़े जब हो जाएँगे छोटे वाले तो फिर हम लोग उसको भी कट कर लेंगे।
तो ये सारी चीज़ें मेरा तो ख़ैर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो ये मैं हार्वेस्ट कर ली हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब इसी तरीके से कुछ-कुछ और भी लगाऊँगी। देख पा रहे छोटे-छोटे क्यूट देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ख़ैर मुझे तो। यहाँ पर भी है तो इसे मैं 1-2 दिनों के बाद हार्वेस्ट करूँगी। अभी मैं 3 ककड़ी ले ली हूँ जो हम लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा कोई मिट्टी में मैं नहीं लगाई हूँ। एक ग्रो बैग था, आटे का पॉलीथीन था, उसी में मैं लगा दी हूँ। फिर एक जो तसले होते हैं उसी में मैं लगा दी हूँ। जो था मुझे लगा कि पता नहीं हार्वेस्ट होंगे कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ हुई है और बहुत अच्छी इसके रिजल्ट मुझे देखने को मिले हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर ये चौलाई भी मैं डाली थी तो एक बार हार्वेस्ट कर ली हूँ और फिर एक बार और हार्वेस्ट करूँगी कुछ दिन बाद। ये अगस्त के फूल जिसके पकौड़े बनते हैं उसके बीज में डाली थी तो वो हो गए हैं। तो अभी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो उसी में मैं रहने दे रही हूँ, उसी में ये ग्रो हो रहे हैं। ये है फ्रेंड्स स्ट्रॉबेरी के प्लांट अभी तक चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे से हार्वेस्टिंग इसके भी मिल रहे हैं। देख पा रहे हैं 3-4 स्ट्रॉबेरी रोज़ देखने को मिलते हैं। तो इसे भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी क्योंकि फ्रेंड्स जब रेड कलर के देव हो जाते हैं तो फिर इसे चिड़ियाँ खाने लगती है। तो इसे हल्का-सा छिपा कर रखती हूँ मैं और देख रहे हैं कि 3-4 हार्वेस्ट के लायक हो गए हैं तो इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छे से अभी भी फ्रूटिंग कर रहे हैं इतनी गर्मी में भी। मैं इसे अक्टूबर-नवंबर के मंथ में लाई थी 2 प्लांट और देख पा रहे हैं दोनों में अच्छे से फ्रूटिंग मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग स्ट्रॉबेरी अभी तो नहीं, अब खैर अक्टूबर-नवंबर के मंथ में बहुत ही आसानी से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी की भी हार्वेस्टिंग हो गई है। तो आप लोग स्ट्रॉबेरी भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे रेड-रेड कलर देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये सबको बिल्कुल तोड़ने का मन नहीं होता है, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, नहीं तोड़ेंगे तो फिर आगे प्लांट की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो इसीलिए ये तोड़ ले रही हूँ मैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। ख़ास करके बच्चों को ये सभी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करते हैं और स्ट्रॉबेरी वग़ैरह जो होते हैं। फिर अगले दिन फिर 1-2 था तो उसे भी मैं हार्वेस्ट कर ली हूँ, जो कच्चा था पहले, 2 दिनों के बाद ये पक गए थे। चलिए अब ग्रीन चिल्ली कर रही है, ये है पर्पल चिल्ली, इसे भी हार्वेस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसके भी मैं फ्री में प्लांट बहुत सारे रेडी कर ली हूँ, जो रेड कलर के हो जाते हैं उसके सीड्स से। और यकीन मानिए ये बहुत ही तीखी मिर्ची है, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में भी और देखने में तो खैर खूबसूरत लगते ही हैं। और बहुत ही कम केयर में चलने वाले प्लांट होते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं मैं 4-5 बड़े-बड़े गमलों में लगाई हुई हूँ और छोटे-छोटे पॉली बैग में अभी ऐसे ही लगे हुए हैं प्लांट। कितने सारे प्लांट रेडी हो जाते हैं तो मतलब कितनों को रिपॉट करूँ बड़े-बड़े गमले में, तो अभी छोटे-छोटे पॉली बैग में ही लगे हुए हैं। देख पा रहे हैं कि कितने सुंदर लग रहे हैं बिल्कुल देखने में पर्पल कलर में। और ये है फ्रेंड्स अजवाइन का पत्ता। इससे बिल्कुल अजवाइन की खुशबू आती है और इसके पत्ते का पकौड़े भी बनाया जाता है, तो इसकी भी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। तो ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, खुशबू आती है और सक्यूलेंट प्लांट के कलेक्शन में आते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। हैंगिंग प्लांटर में भी देखने में 4 से 5 घंटे के धूप में इसे रखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये अजवाइन का पत्ता है, बहुत ही अच्छे से लगते हैं। मैं 1-2 इंच की कटिंग लाई थी कहीं से, वहीं से देख पा रहे हैं कितना बड़ा बिल्कुल प्लांट ये रेडी हो गया है। तो बहुत ही अच्छी आती है खुशबू। ये है फ्रेंड्स पुदीना। पुदीना मैं अपने किचन में यूज़ करने के लिए लाई थी तो उसके डंठल को पत्ते को तो यूज़ कर ली थी, उसके जो ब्रांच होते हैं उसको मैं कटिंग से लगा दी थी। तो ये बिल्कुल पुदीना भी लग कर तैयार हो गया है। 1-2 जगह और भी मैं लगा दी थी, तो इसको भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। मुझे सब्जियों के ऊपर थोड़ा-सा डालना है, तो थोड़ा-सा मैं यहाँ से ले रही हूँ। यहाँ से कट करने के बाद फ्रेंड्स ये प्लांट और भी अच्छे से घना हो जाएँगे और हम नई नई पत्तियाँ और ब्रांच निकालेंगे। तो ये सभी छोटी-छोटी चीज़ें लगा सकते हैं आप लोग बिल्कुल छोटे-छोटे गमलों में, डब्बों में। इन सभी के लिए कोई बहुत बड़े-बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। बस मन में थोड़ा-सा ये होना चाहिए कि अगर लगाना चाहें तो बिल्कुल लग सकते हैं। तो पुदीना, धनिया, लहसुन ये सारी चीज़ें, मिर्ची आप लोग बिल्कुल भी लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं ये मिर्ची का मदर प्लांट है। बिल्कुल ये राउंड शेप में मदर प्लांट है, लेकिन जब मैं सीड्स डाली तो कुछ-कुछ प्लांट लंबे वाले चिली प्लांट हो गए हैं और कुछ-कुछ गोल वाले। तो एक प्लांट के बीज से 2 वैरायटी के मुझे चिली मिल गए हैं, लंबे वाले भी पर्पल कलर के और गोल वाले तो पर्पल कलर के हैं ही। ये सभी कोचिया मैं सीड से ही जर्मिनेट की थी। ये देख पा रहे हैं जो मैं बता रही थी कि ये चिल्ली के प्लांट है छोटे-छोटे, सीड से बहुत सारे तैयार हो गए हैं, तो अभी मैं छोटे में ही रखी हुई हूँ।
अब गर्मी के कारण बहुत जल्दी इसकी मिट्टी सूख जाती है, तो अब कुछ दिन बाद इसे बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग होगी। एक यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये भी चिली के प्लांट है। जब रेड कलर के हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो प्लांट सारी एनर्जी लेने लगते हैं सीड्स बनाने में। तो आप लोग ध्यान रखें कि रेड होने से पहले ही आप लोग हार्वेस्ट कर लें। कुछ-कुछ 2-4 आप लोग छोड़ सकते हैं ताकि उसमें सीड्स बन जाए। यहाँ से भी मैं कुछ-कुछ ले रही हूँ और फिर मैं बाद में इसमें से सभी निकाल लूँगी। 2-4 छोड़ दूँगी ताकि उसमें सीड्स बन जाए। ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो सबके घर में होते ही हैं। इसका तो जानते हैं आप लोग कि तड़का लगाने में बहुत ही यूज़ होता है और हेल्दी भी होता है हमारे बॉडी के लिए। तो ये प्लांट तो ख़ैर आपके पास होना ही चाहिए। इसके भी सीड्स बनते हैं, सीड से बहुत ही आसानी से प्लांट्स रेडी हो जाते हैं। तो इसका भी मैं 2-3 ब्रांच यहाँ पर से हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। चटनी बनाना है तो उसमें आप लोग डाल सकते हैं, तड़का के रूप में कड़ी बनाते हैं तो उसको भी आप लोग तड़का लगा कर यूज़ कर सकते हैं। कड़ी पत्ता का बहुत ही अच्छा होता है, हेल्थ बेनिफिट भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो कड़ी पत्ता का प्लांट भी आप लोग अपने गार्डन में ज़रूर ही ऐड करें फ्रेंड्स, ये हेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए। तो यहाँ से मैं ले ली हूँ। ये है टमाटर। टमाटर की ये सीड खुद ब खुद जर्मिनेट हो गए थे, मैं लगाई नहीं थी। बहुत सारे प्लांट्स फ्रेंड्स रेडी हो गए थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये टमाटर के प्लांट है। मैं तो कितने सारे को निकाल कर फेंक दी, क्योंकि जब हम लोग किचन वेस्ट का यूज करते हैं तो उसके सीड्स जो रहते हैं हमारे किचन से, उसमें से खुद ब खुद सभी गमलों में जर्मिनेट हो गए थे। तो कुछ-कुछ को मैं जब ग्रो बैग खाली हुए तो मैं उसमें लगा दी, रिपॉट कर दी और बहुत सारे तो खैर हटा दी। तो देख पा रहे हैं सभी गमले में खुद से ये जर्मिनेट हुए हैं और कितने सारे टमाटर बिल्कुल लाल-लाल बने हुए हैं। और भी अभी टमाटर बहुत सारे हैं जो अभी हरे हैं, तो उसे बाद में हार्वेस्टिंग करूँगी। कुछ जो टमाटर अभी लाल हैं उसे मैं हार्वेस्ट कर लूँगी और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये सभी चीज़ें देखने में। बहुत ही छोटे से छोटे गमलों में ये सभी चीज़ें बिल्कुल आराम से रेडी हो जाते हैं और हार्वेस्टिंग के समय बहुत ही अच्छे लगते हैं। देख पा रहे हैं कुछ-कुछ टमाटर भी बिल्कुल हरे हैं। पौधा बहुत ज़्यादा अच्छा से हेल्दी नहीं हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं उसका अच्छा से केयर नहीं कर पाई। तो ये देख पा रहे हैं इतना टमाटर मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ और जो कच्चे हैं उसको मैं बाद में हार्वेस्टिंग करूँगी। तो इस तरीके से देखें कि क्या-क्या मैं यहाँ पे हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। यहाँ पर अभी कुछ-कुछ थोड़ा दिन में पकेंगे, थोड़े-थोड़े हरे हैं तो उसे मैं छोड़ दी हूँ इसी तरीके से कुछ दिन बाद। तो चलिए देखिए कि क्या-क्या हार्वेस्टिंग हुई है। यहाँ पर मैं 3-4 ककड़ी हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। ये टमाटर है, ये पुदीना का पत्ता है और ये करी पत्ता देख पा रहे हैं आप लोग, और अजवाइन का पत्ता था, चिली वगैरह ये सभी चीज़ें कुछ-कुछ जो मुझे मिला मैं हार्वेस्ट कर ली हूँ। और आगे मैं कोशिश करूँगी कि अपने टेरेस पे कुछ सब्जियों के, कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स लगाऊँ, तो आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। एक स्ट्रॉबेरी है और मैं नीचे ले जाकर रख दी, जो मैं सुबह में हार्वेस्ट की थी। ये शाम के टाइम पे मैं हार्वेस्ट की हूँ और सबसे खुशी मुझे ये ककड़ी को देखकर हो रही है। बहुत ही अच्छा और बिल्कुल मीठा भी था टेस्ट में। मैं टेस्ट कर चुकी हूँ तो फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो को। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये छोटी सी हार्वेस्टिंग अच्छी लगी होगी। आप लोग भी अपने टेरेस पर, बालकनी में, छोटे-छोटे गमलों में कुछ-कुछ सब्जियों और फ्रूट्स के प्लांट्स लगा सकते हैं। इसी तरीके से बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, तो आपको लोग भी इस तरीके से छोटे-छोटे गार्डन में लगा सकते हैं और कम केयर में चलने वाले ये सभी प्लांट्स होते हैं। सीड्स भी बिल्कुल किचन से ही मिल जाते हैं। तो आई होप कि अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स।